दोस्तों नमस्कार। बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले बिहार स्पेशल के कुछ वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं, आप उन्हें देखिए डिस्क्रिप्शन में जा करके और प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, जिससे आपको बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके साथ साथ आपको बिहार का स्पेशल और बिहार स्पेशल के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स, तो उस करंट अफेयर्स में आपको नेशनल भी मिलेगा, बिहार का करंट अफेयर्स भी मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जीएस की कुछ सीरीज़ हमने आपको प्रोवाइड की है, तो ये सब आप देखिए। चले इस वीडियो को देखने वाले, इस वीडियो में हम 5 महीने का करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इन 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बिहार स्पेशल की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं। बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह हुआ था 21 अक्टूबर को। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, 2022 चल रहा है, लेकिन ये जो न्यूज़ है 2021 की है, अक्टूबर मंथ में श्री रामनाथ कोविंद जी वहाँ पे सम्मिलित हुए थे, राष्ट्रपति जी। और इन्होंने किया क्या कि वहाँ पे इन्होंने महाबोधि वृक्ष लगाया, ठीक है, और शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास किया। वृक्ष में जो है पत्तियाँ कितनी थी, तो वृक्ष में जो पत्तियाँ थी वो थी 123। आप इस संख्या को याद कीजिएगा। और ये किसका प्रतीक है, तो ये 2021 का 21वीं सदी 2021 का प्रतीक है, और इसमें उन्होंने संबोधित भी किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। चले आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि हरमिंदर साहिब, महावीर मंदिर, बुद्धा स्मृति पार्क, खादी मॉल भी गए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ ये है कि जो वृक्ष उन्होंने लगाया, शिलान्यास किया जिसका, तो वो जो वृक्ष था उसमें 123 पत्तियां थीं, और इस शताब्दी स्तंभ का भी उन्होंने शिलान्यास किया। प्रतीक किसका था, 21वीं सदी के 2021 का प्रतीक था। बिहार मध्य प्रदेश के लैंड रेवेन्यू कोड मॉडल को अपनाएगा, ठीक है। तो जो लैंड रेवेन्यू कोड मॉडल है वो कहाँ का है, एमपी का है, और इसके तर्ज पर राजस्व का मास्टर एक्ट तैयार किया जाएगा। अगली न्यूज़ देखिए, बिहार में बनेगा उद्योग पंचायत, ठीक है। चले आगे देखते हैं। पटना के IGIMS में अब हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू होगी। कहाँ पे, पटना में। किडनी, लीवर, कॉर्निया ट्रांसप्लांट ऑलरेडी वहाँ पे इसकी सुविधा उपलब्ध थी, किंतु अभी हार्ट ट्रांसप्लांट का जो है IGIMS में शुरू किया जाएगा। कहाँ पे, पटना में। 11 अक्टूबर 2021 को बिहार कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में पहली बार परती रह गए खेत है ना, उन खेतों को लेकर किसानों को अनुदान मिलेगा। चले, बिहार में कोरोना से मृतक को मिलने वाली जो राशि है 50,000 की वृद्धि की गई है, जो कि अब 4.5 लाख रुपए मिलेगी। पहले 4 लाख मिलती थी, 11 अक्टूबर से इसको जो है चेंज कर दिया गया, 4.5 लाख। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जेपी सेनानियों की राशि में 1.5 गुना वृद्धि की जाएगी। 6 माह से अधिक जेल में बिताने वाले जो सेनानी हैं उनको 10,000 की जगह पे 15,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो 1.5 गुना की वृद्धि की जाएगी जेपी सेनानियों की राशि में। 9 अक्टूबर 2021 को मौलाना अहमद फैजल वली रहमानी बिहार, झारखंड और ओडिशा के मुसलमानों की सबसे बड़ी इदारा इमारत ए शरिया के नए और 8वें अमीर ए शरिया चुने गए हैं, ठीक है। और इनका पहली बार चुनाव किया गया था। बहुत बड़ा नाम है, इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में 2025 तक हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है निःशुल्क लगाया जाएगा, ठीक है। 11,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिजली कंपनी का यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है, और ऐसा करने वाला और प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। तो 2025 तक लगाएंगे ये हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर, 2025 याद रखिएगा। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2020 में 18.08% कम गाड़ियों की बिक्री हुई। 2018 में गाड़ियों की बिक्री के मामले में बिहार ने रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। तो कितनी कम हुई है परसेंट में, तो 18.8 या 0.08%। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT पटना उच्च माध्यमिक स्कूलों में मॉडल प्रयोगशाला खोलेगी, ठीक है। पटना के तारामंडल में
सिल्क एक्सपो लगाया गया। कहाँ लगाया गया? तारामंडल में। कहाँ पे स्थित है? पटना में। आगे देखिए, बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिशन मोड में 5,50,000 आवास पूरे किए जाएंगे। 31 अक्टूबर तक ए श्रेणी वाले और 30 नवंबर तक बी श्रेणी वाले आवास का पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो कितने पूरे किए जाएंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ग्रामीण है ना, उसके तहत 5,45,000। बिहार झारखंड कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी अमित खरे प्रधानमंत्री के सलाहकार बनाए गए हैं और अमित खरे चारा घोटाले के उजागर करने के क्रम में चर्चित हुए थे। नाम क्या है? अमित खरे, ठीक है। और ये जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार बनाए गए हैं बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए। और जो रैली ऑन व्हील है, रैली ऑन व्हील काफ़ी चर्चित है और पूछेंगे कि रैली ऑन व्हील्स का किससे रिलेशन है, कनेक्शन है। तो बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार ने 1 अक्टूबर 2021 को पलामू टाइगर रिजर्व के लिए रवाना किया। 2 दिन पहले ही यह रैली ऑन व्हील्स विटियार से रवाना हुई थी। तो याद रखिएगा रैली ऑन व्हील्स क्या है, तो यह है बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखिए, अगला देखिए, बुद्धिस्ट स्टडीज़ का 21वां सम्मेलन कहाँ हुआ? नव नालंदा महाविहार, ठीक है। सारण में कार्गो टर्मिनल बनेगा। कार्गो टर्मिनल कहाँ बनेगा? सारण में, छपरा जिला के अंदर है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से गंगा के जलमार्ग को सशक्त बनाने के लिए और इसको 2023 में पूरा करने का लक्ष्य है। तो सारण है उसके कालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में 25 अक्टूबर से प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। यानी प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल और डीजल बनाने की जो फैक्ट्री है वो कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये मुजफ्फरपुर में। और बिहार के उद्योग मंत्री जो हैं सैयद शाहनवाज हुसैन मुजफ्फरपुर के कुढ़ी प्रखंड के खरौना क्षेत्र जो है उसमें फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। तो प्लास्टिक कचरा और पेट्रोल से डीजल पेट्रोल बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित की जाएगी? मुजफ्फरपुर में। आगे देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार फुटबॉल का महाकुंभ होने जा रहा है। इसका नाम क्या है? बिहार सॉकर लीग। बिहार सॉकर लीग। गंगा में डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जल्द ही डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। 1500 करोड़ रुपए का इसके अंतर्गत खर्च किया जाएगा, ठीक है, पटना में। तो यहाँ पे कहाँ शुरू की जाएगी नहीं लिखा है, बट बिहार में ही होगा। आगे देखिए, बिहार के 71 योजनाओं की जानकारी उमंग एप्लीकेशन पर पूरी तरह से कराई जाएगी उपलब्ध, ठीक है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जिले में मलबरी रेशम विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए स्कीम्स बनाई जाएंगी। 3 जिले याद रखिए, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। आगे देखिए, हाल ही में बिहार न्यायिक अकेडमी की जो वेबसाइट है उसका शुभारंभ किया गया है मिस्टर संजय करोल जी के द्वारा। और ये कौन है? तो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। वहाँ के चीफ जस्टिस को पूछा जाता है एग्ज़ाम में 2019 की पीसीएस में चीफ जस्टिस जी को पूछा गया था कि वहाँ के चीफ जस्टिस जी कौन हैं, ठीक है। तो संजय करोल जी का नाम याद रखिए और वहाँ के राज्यपाल जी का नाम याद रखिए। ये सब आप देखिए, वर्तमान में कौन क्या है ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार के पटना जिले में घरों से निकलने वाला गंदा पानी को शुद्ध करके किसानों के खेत में सिंचाई के लिए पहुंचाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया स्किल्स 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार की जो राजधानी है पटना के ज्ञान भवन में किया गया, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी थी यहाँ पे, उद्घाटन उन्होंने किया था। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि इस इंडिया स्किल 2021 का कहाँ पे आयोजन किया गया, तो पटना में किया गया। सूर्यवाला को चुना गया
यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए 2021 के लिए 15वां उदय राज सिंह स्मृति जो सम्मान है, इसके लिए किसको चुना गया है? तो यहाँ पे सूर्यबाला जी को चुना गया है उदय राज सिंह स्मृति सम्मान के लिए। पुरस्कार साहित्यिक पत्रिका नई धारा के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल या बिहार पुलिस विभाग ने ट्रांसजेंडर वर्ग के लोगों को जो लोग हैं उनके खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया है। जो अपराध होता था उसकी रोकथाम के लिए इसको शुरू किया गया है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये क्या है कि जो ट्रांसजेंडर वर्ग के लोग होते थे उनके खिलाफ जो भी अपराध होते थे, तो बिहार पुलिस ने इसको शुरू किया है। हाजीपुर में ग्रैपलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा प्रथम बिहार राज्य कैडेट सब जूनियर व सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। हाजीपुर में जो ग्रैपलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार है, इसका जो आयोजन हुआ वो हाजीपुर में हुआ था। भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बिहार की अंजू रंजन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 2 दिवसीय गांधी यात्रा का नेतृत्व किया। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी, इनकी मदद से एक जापानी कंपनी विश्व को गणित का फार्मूला सिखाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उमंग ऐप राज्य की 71 योजनाओं को अब पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है और बिहार देश का पहला राज्य है जिसने ऐसा किया है और अपनी जितनी भी स्कीम थी सबको डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है। उमंग ऐप के थ्रू अडानी इंटरप्राइजेस नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत भागलपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन परियोजना का कार्य करेगा। कौन करेगा ये? तो अडानी इंटरप्राइजेस। डॉक्टर रंजना झा और यामिनी का चयन शास्त्रीय गायन में भारतीय संस्कृति जो विरासत केंद्र है इसकी ओर से भारत गौरव सम्मान से किया गया है। डॉक्टर रंजना झा और यामिनी शास्त्रीय गायन में, ओके। बिहार के जो प्रखंड हैं इनमें वाहन प्रदूषण की जांच केंद्र खोलने के लिए कुल लागत 50% या फिर अधिकतम 3 लाख का जो अनुदान है वो किया जाएगा। बिहार के वैशाली जिला में देश का पहला, कहाँ पे? वैशाली जिला में, और देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? वैशाली में केवल पत्थरों से निर्मित है वो 315 करोड़ की लागत से। याद रखिएगा, केवल पत्थरों से निर्मित कोई स्तूप है तो वो कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो वैशाली में किया जा रहा है। चलिए आगे देखिए। बिहार के पूर्णिया जिला के कबड्डी संघ के कोच और जो व्यवसायी सुमित लोहिया हैं, माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप की दूरी तय करके वहाँ पे तिरंगा फहराया है इन्होंने। ठीक है, तो ये पूर्णिया जिले के हैं। बिहार जो सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट को स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। ठीक है, सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट को स्थापित करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। IIT पटना ने हाल ही में प्राथमिकी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों को हिंदी एवं अन्य भाषाओं में अनुवाद के लिए टूल विकसित कर ली है। ऐसा कौन सा IIT है? तो ये पटना है। पटना ने ऐसा किया है। IIT पटना ने सारे दस्तावेजों को हिंदी एवं अन्य भाषाओं में अनुवाद कर सकता है वो, यानी उन्होंने ऐसा एक IIT पटना ने टूल जो है विकसित कर लिया है। प्रथम राष्ट्रीय ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के जो पुरुष वर्ग के हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है शशिकांत सिंह। ठीक है, कहाँ हुई थी ये? तो इसको मैंने बताया था अभी। चलिए आगे देखिए। 11 अक्टूबर को लोकनायक पथ प्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। ठीक है, और इनको 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लोकनायक पथ प्रकाश नारायण, यानी कि इनको जो है JP जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं और 11 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई गई। अक्टूबर 2021 में बाढ़ NTPC की तीसरी यूनिट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है और 401 मेगावाट बिहार को मिलेगा। और NTPC बाढ़ यूनिट की स्टेज 2 1320 मेगावाट क्षमता वाली जो 2 यूनिटें हैं बिहार को पहले
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इतना देखिए कि बाढ़ एनटीपीसी की तीसरी यूनिट से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमोद भगत, पैरालंपिक की बात हो रही है, गोल्ड जीतने वाले स्वर्ण जो प्रमोद भगत हैं और 6 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें खेल की विश्व संस्था द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी के लिए नामांकित किया गया है। मियावाकी पौधा रोपण पद्धति है बिहार के सभी शहरों में हरियाली बढ़ाने हेतु 395 हरित क्षेत्र जो है विकसित किए जाएंगे। मियावाकी जो पौधा है वो क्या है, एक रोपण पद्धति है। ठीक है, मियावाकी पौधा। रेड क्रॉस के नेशनल प्रबंधन कमेटी के लिए बिहार के विनय बहादुर सिन्हा का चयन किया गया है। रेड जो क्रॉस है उसके नेशनल प्रबंधन कमेटी के लिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है, 25% और केंद्र की है 75%। किसके लिए है, ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा जयप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो जयप्रभा मेदांता जो हॉस्पिटल है वो गरीबों के लिए 25% को आरक्षित किया गया है बेड को, और इसका शिलान्यास 2016 में किया गया था। आगे देखते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार में पहली बार बिना रीढ़ के जीवों का सर्वेक्षण कराया जाएगा, और इसमें कौन कौन आएगा, केकड़ा, झींगा, घोंगा, ऑक्टोपस, स्टारफिश, केचुआ आदि। तो इसमें क्या है कि किसी भी जो जीव है उसके क्षेत्र विशेष के बायोलॉजिकल बदलाव जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार आदि को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको बिहार में पहली बार ऐसा किया जाएगा, बिना रीढ़ के जीवों का सर्वेक्षण। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा। हरीमन 99 क्या है, तो हरीमन 99 एक सेब फल की प्रजाति है और इसकी जो खेती है बिहार में करने के लिए विकसित की गई है। तो कृषि विभाग का मानना है कि सेब एक शीतोष्ण कम तापमान वाली फल है और बिहार जैसे तापमान वाले क्षेत्र के लिए हरीमन 99 प्रकार जो प्रजाति है वो विकसित की गई, अतः इसका जो है 45 डिग्री सेल्सियस पर भी जो है अनुकूल है। ये गया, नवादा, अरवल आदि दक्षिण बिहार के जिलों में इसको छोड़ दिया जाए तो उत्तरी बिहार के सभी जिलों में इसकी खेती की जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा हरीमन 99। आगे देखते हैं, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से जापान के कांसुल जनरल नाकमुरा युताका की मुलाकात की है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, बिहार के सारण जिले के पल्लवी राज ने मिस्र के काहिरा में आयोजित वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो कहाँ से हैं ये, सारण से हैं। नाम क्या है, पल्लवी राज। ठीक है, जाने माने फिल्म निर्माता और आपके जो LXL आइडियाज़ के MD नाम है सैयद सुल्तान अहमद की लघु फिल्म जो आपका है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को जो है बेस्ट एजुकेशन फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, और सैयद सुल्तान अहमद नाम है इनका, और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जी द्वारा जो है इनको सम्मानित किया गया था। देखिए आगे देखते हैं, अपने क्षेत्र के पोस्टमैन को जानने के लिए जल्द ही नो योर पोस्टमैन एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बाद बिहार का जो कैमूर वन क्षेत्र है इसमें राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की संभावनाएं बन रही हैं। एक कहाँ है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, और दूसरा आपका है कैमूर वन क्षेत्र में। यहाँ पे ऐसी योजनाएं बन रही हैं। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के हर्ष को डिज्नी हॉटस्टार का जो डांस सीजन 6 था इसका विजेता घोषित किया गया है, हर्ष को। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा धीमे पढ़ा रहे हैं आप लोग, प्लीज़ इसकी स्पीड तेज करके सुन लीजिएगा, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। उभरते क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बिहार के IIT पटना के UK के यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल के साथ जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। IIT पटना और UK का जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल है इसके साथ में बिहार के मधुबनी है, इसमें राष्ट्रीय स्तर का मनसा देवी मंदिर निर्माण किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे बनेगा, मनसा देवी मंदिर,
तो ये बनेगा मधुबनी में। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में 50-50 बेड का रक्षा गृह खोला जाएगा। बिहार का पहला मलबरी सिल्क कंपनी कहाँ पे, तो ये पूर्णिया जिला में खोला जाएगा और इसकी मालकिन जीविका दीदी होंगी। बिहार के बोधगया के महाबोधि वृक्ष को अब लेने के लिए बिहार के गृह विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वृक्ष को लेने के लिए गृह विभाग से अनुमति लेनी होगी। और बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 12 देशों में यह वृक्ष ज्ञान का संदेश जो है 12 देशों में दे रहा है। अक्टूबर माह में बाढ़ एनटीपीसी के स्टेज 1 की पहली यूनिट का ट्रायल पूरा हो गया है, ट्रायल रन, और रूस के सहयोग से इसको बनाया गया था। ठीक है, बाढ़ एनटीपीसी रूस के सहयोग से बनाया गया था और बिहार को 330 मेगावाट बिजली इससे मिलेगी। बेगूसराय जिला में स्थित है सिमरिया घाट। कहाँ पे स्थित है, बेगूसराय में। पर्यटन केंद्र के रूप में इसको विकसित करने की घोषणा की गई है। बिहार में रजनीगंधा, मगही, पान, सहजन की खेती के लिए कृषि विभाग के द्वारा एक नई योजना लाई जाएगी और 5-5 हेक्टेयर के क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। किस किस के लिए, रजनीगंधा, मगही, पान और सहजन। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार बाघों की पहचान के लिए डीएनए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बाघों की पहचान के लिए। देश में भू अभिलेखों के जो डिजिटलाइजेशन है एवं आधुनिकीकरण कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए जो है एजेंसी NCEAR ने 2020-21 के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है बिहार, इसको घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, डिजिटलाइजेशन और आधुनिकीकरण किसका, भू अभिलेखों का। नेपाल के अरुण कोशी नदी पर बनने वाले 2 हाइडल परियोजना से बिहार को बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। तो ये अरुण कोशी नदी पर बनेगा और ये नेपाल की है अरुण कोशी, इस पर बनेंगे 2 हाइडल परियोजना। बिहार में 2025 तक हर घर बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021 तक संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया है। 2 से 8 अक्टूबर 2021 तक में। आगे देखिए, राज्य में बदुआ जलाशय योजना से बिहार के भागलपुर, बांका, मुंगेर जिला में सिंचाई व्यवस्था लाभान्वित इससे होंगे। और बदुआ जलाशय योजना भागलपुर, बांका और मुंगेर याद रखिएगा। और इनमें 2500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। बिहार को एड्स मुक्त करने के लिए 2030 का लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा गया है, 2030। चलिए आगे देखिए, बिहार सरकार के द्वारा बिहार महादलित विकास मिशन के तहत सहायता के नाम से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ठीक है, महादलित विकास मिशन के तहत सहायता। बिहार के बेगूसराय हर्ल बरौनी यूनिट जिला से मार्च 2022 से नीम कोडेड यूरिया का उत्पादन शुरू किया जाएगा। बिहार के किस जिले से नीम कोडेड यूरिया का उत्पादन शुरू किया जाएगा, तो ये शुरू किया जाएगा बेगूसराय से हर्ल बरौनी यूनिट से। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह के अंतर्गत स्थापित की गई शताब्दी स्तंभ के ऊपर जो लगाया गया मेटल है, उसमें जो बोधि वृक्ष है में 9 बड़े पत्ते बिहार के प्रमंडल को प्रदर्शित करते हैं, 9, और जो 38 छोटी शाखाएं हैं बिहार के सभी जिलों को प्रदर्शित करती हैं। इसी के साथ में वहाँ पे लगे 243 पत्तियाँ सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आगे देखिए, बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह 1 वर्ष तक चलाया जाएगा। कब तक चलाया जाएगा, 1 वर्ष तक। नए मेडिकल कॉलेज खोलने में देश का 7वां स्थान है बिहार का। ठीक है, बिहार में विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम खोलने की घोषणा की गई। कहाँ पे, तो ये विधानसभा में खोली जाएगी डिजिटल म्यूजियम। राज्य सरकार के द्वारा गुड़ खांड सारी उद्योग लगाने पर 50% अनुदान दिया जाएगा। कितना प्रतिशत दिया जाएगा, 50%। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर पर बिहार के गया जिला में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। बिहार में देश का 3रा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान खोलने की घोषणा की गई है। सोनीपत और तंजावुर में सबसे पहले, और तीसरा कहाँ, तो तीसरा आपका बिहार में होगा। पहला सोनीपत में है और दूसरा तंजावुर में है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमने